बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं गिलानी साहब। तीन टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक तो ये है कि जो सरकारी पैनल इमरान खान साहब की आंख के मुआयने के लिए अडयाला जेल गया था, वो अपना मुआयना करके वापस आ चुका है और जो पीटीआई के नामजद डॉक्टर्स थे उनके साथ उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो है वो हो चुकी है। एक तो इस सारे इशू के बारे में क्या खिचड़ी पक रही है, एक इम्पॉर्टेंट तीन टॉपिक है। दूसरा, हुकूमत को एक चीज़ लड़ी है और वो लड़ी ये है कि जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं उनकी 2024-25 माली साल 2024-25 की रिपोर्ट सामने आई और उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जो इन सरकारी इदारों के नेट लॉसेज हैं उसमें 300% इजाफा हुआ है। माशा अब हुकूमत जो है उसके वो नेट लॉसेस उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, उसके बजाय वो कहती है जी एग्रीगेट लॉसेस जो हैं उनके बारे में आप बात करें। ये एक पर्सपेक्टिव है, दूसरे पर्सपेक्टिव को भी आप सामने रखें और जो एग्रीगेट लॉसेस हैं वो पिछले सालों के मुकाबले में कम हो रहे हैं। एक तो दूसरा ये टॉपिक है, इसके बारे में बात करनी है। जो तीसरा टॉपिक है वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि एक यूके के प्रोफेसर हैं स्टीफन डर्कन, जो कि इकोनॉमिक पॉलिसी एट एक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं और पिछले 2 सालों के दौरान उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग के ऊपर मेजर एडवाइस की है। एफसीडीओ की फंडिंग के ज़रिए उन्होंने ये काम किया है। तो उन्होंने कल एक अमेरिकन बिजनेस फोरम और लम्स की एक कॉन्फ्रेंस थी जो कि अपकमिंग बजट के बारे में थी, उसमें बड़ी सिग्निफिकेंट बातें की हैं। उसके बारे में मैं आपको चंद हकाइक जो है वो बताऊंगा। लेकिन पाकिस्तान के जो लोकल इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जो चिट्टी चमड़ी वाले इकोनॉमिस्ट हैं उनकी बातें तो मीडिया बड़ी उठाता है, लेकिन जो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं उनकी बातों को अहमियत नहीं देता। तो वो उनका पर्सपेक्टिव भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले इमरान खान साहब की जो आंख का मामला है और एक तरफ पार्लियामेंट में जो आईन तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लोग इस टाइम एहतजाज कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो हैं, ये खिचड़ी पक क्या रही है और इससे निकलेगा क्या? नहीं, निकल तो देखिए आया है वैसे, क्योंकि ये जब से ये चला मामला पिम्स वाला, उसके बाद ये रिपोर्ट आई, उसके बाद पूरी तशवीश ज़ाहिर है हुई पार्टी को, पार्टी के अरकान को और सारा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अचानक, आपको पता है, केस सुना और वो केस सुन के खुद पाकिस्तान में अचानक सब कुछ नहीं होता, पीछे कुछ हो रहा होता है। अच्छा, और पीछे कुछ हुआ, फिर वो पीछे फ़ौरन नहीं ना हुआ, फिर आज आर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद। तो वो पीछे जो हो रहा था वो रुक गया कुछ कुछ देर के लिए। मकसद ये है कि उन्होंने कहा जी कि मुआयना करें 16 फरवरी तक। तो डॉक्टर्स की उनको अपने पर्सनल इजाज़त नहीं दी थी और फैमिली की इजाज़त नहीं दी थी। तो ये ऐलान हो गया था तारिक फजल चौधरी जो वज़ीर हैं वफाकी, उनकी तरफ से ठीक है। कि जनाब ये हम उनको अस्पताल भी दाखिल करेंगे और एक्सपर्ट के लोग, वो एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी जाएंगे और वो उनका मुआयना करेंगे। ठीक है। उनकी तो ट्वीट हो गई, लेकिन उसके बाद जनाब मीडिया इंतज़ार करता रहा। वो एक अजीबो-गरीब सिचुएशन हो गई, अब जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। कोई कह रहा है शिफा इंटरनेशनल जा रहे हैं, कोई कह रहा है शिफा आई हॉस्पिटल जा रहे हैं। किस्सा मुख्तसर कि वो जो डॉक्टर्स थे 2-3 स्पेशलिस्ट, उनको यहीं पे बुला के उन्होंने जेल के अंदर ही कल उनका मुआयना किया और उसके बाद उन्होंने वो रिपोर्ट तैयार कर ली हुकूमत ने। उनको किसी हॉस्पिटल में नहीं एडमिट किया गया और रिपोर्ट के मुताबिक अब ये कहा जा रहा है कि उनका जो विज़न, जो पहले क्लेम था कि 85% वो विज़न जो है ही हैज़ लॉस्ट, ख़त्म हो चुकी है उनकी बीनाई दाई आँख की। वो उन्होंने कहा कि जनाब अली ऐसा नहीं है। अब उनकी ऐनक लगा के, जो आज़म नज़ीर तारड़ ने भी आज कहा है, वफाकी वज़ीर कानून ने, तो वो 70% तक देख सकते हैं, तो उनकी सूरत हाल अब बेहतर है। लेकिन इसमें कुछ 2-3 चीज़ें अहम हैं। एक चीज़ जो आपने बयान की कि इमरान खान के जो पर्सनल हैं डॉक्टर आसिम भी और वो भी दूसरे, उनकी तरफ जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा जी कि हमारी जो पिम्स के डॉक्टर्स हैं या शिफा के डॉक्टर्स हैं, जो इस पैनल के डॉक्टर्स हैं, उनसे हमारी तफसीली बातचीत हुई है। लेकिन हम हतमी सूरत हाल इसलिए लिए नहीं कह सकते कि वो जो रिपोर्ट अब सर्कुलेट कर रही है उनकी मेडिकल की, वो कह रहे हैं कि हमें डिटेल से, हमारी मर्ज़ी से एग्जामन उस तरीके से नहीं करने दिया गया।
जिस तरीके से वो चाह रहे थे कि उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करके प्रॉपर एग्जामिन किया जाए। लेकिन बहरहाल हुकूमत ने एक रिपोर्ट बना ली है, उस रिपोर्ट की बेस पे आपको पता है केपी में उन्होंने बहुत सारी शाहराएँ बंद की हैं, मोटरवेज़ बंद की हैं। इधर एक हलहला मची रही है इस्लामाबाद में, और उसमें पुलिस भी मीडिया को भी रोकती रही है बदकिस्मती से, आपको पता है, कवर करने से। इवन कि वो तंबू के नाते भी लगा दिए थे उन्होंने जहाँ वो बैठे हुए थे। अब वो कह रहे हैं कि शायद पार्लियामेंट तक महदूद हो गया है। अब कल ये सुनने में आ रहा है कि जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं पीटीआई के अल्लामा राजा नासिर अब्बास, वो शायद, अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि इमरान खान से वो मिलेंगे और फिर कुछ सूरत हाल निकलेगी। मकसद ये है कि देखिए, बात तो ये थी कि उनकी ट्रीटमेंट और उनकी जो हेल्थ के मुताल्लिक कंसर्न्स थे, वो कंसर्न्स को क्लियरली नहीं बताया गया और उस पे पार्टी में तशवीश हुई। अब बताया भी गया है तो एक एक इस तरीके से बताया गया है कि जिसमें एक पूरी खिचड़ी पक गई। अब मुझे बताएं आगे चल के क्या होगा। मेरे ख्याल है आगे चल के कुछ भी नहीं होगा अगर उन्हें हॉस्पिटल, अगर वो, अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर हुकूमत की रिपोर्ट अब या स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट ये कह रही है कि वो आँख से ऐनक लगा के 70% देख सकते हैं, तो क्या उसमें अब मेजर सर्जरी की इमरजेंसी रह जाती है या नहीं, ये क्वेश्चन। मैं आपको बताऊं, क्या हॉस्पिटल फिर उनको ले जाया जाएगा या नहीं ले जाया जाएगा। अब इसके पीछे जो एक छोटी सी बात फिर आप बताइएगा कि ये जो बातें गर्दिश कर रही थी बातें ये गर्दिश कर रही थी कि कोई बातचीत भी हो रही थी कि अब आप किसी तरीके से निकल जाएं, खामोशी इख्तियार करें और कुछ अल्लाह तौबा करें और कुछ इधर भी तौबा करें अगर करना चाहते हैं, जो ये वाले मांग रहे हैं तौबा। लेकिन इसमें रीमा खान साहबा ने कुछ कहते हैं कि कुछ मामलात जो हैं वो आगे उन्होंने कुछ सख्त रवैया अपनाया, उसके बाद से फिर ये मामला फिर वो ख़त्म हो गया और अब वो मामला एक और रुख इख्तियार कर गया। देखें, इस मुल्क में पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करना आसान भी है और मुश्किल भी है। अभी तक की जो सूरत हाल हुई है वो आपने बड़ी सही उसको नरेट कर दिया है। इमरान खान साहब को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा, ज़रूरत उसकी है या नहीं है, मेडिकली उसकी ज़रूरत है या नहीं है, मुझे इसके बारे में नहीं पता। लेकिन हिफ्ज़ मा तकद्दम के तहत मेरा ख़्याल ये है कि ज़्यादा बेहतर यही है कि आप उनको जो मेडिकल की चीज़ें हैं उसके ऊपर किसी तरह का कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह ये है कि बजाय इसके कि आप एक इशू को एक सर्टन पॉइंट पे लेकर जाएं, एग्रावेट करें एग्रेवेट करें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि लास्ट 2-3 दिनों में जो कुछ हुआ है वो मुझे लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई बातचीत का सिलसिला हो रहा है लेकिन जो और हुकूमत इमरान की- खान साहब को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। उससे आगे मुझे नहीं पता कि क्या होगा, उनकी सर्जरी होगी या नहीं होगी या कोई मेडिकली ज़रूरत है या नहीं है। लेकिन बेहतर यही है कि मेडिकल मामलात के ऊपर पॉलिटिक्स ना की जाए और उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो उनकी ज़रूरत है सेहत की उस पर कंप्रोमाइज़ ना हाँ, करें। लेकिन दूसरी बात ये भी है मेहताब साहब कि इसमें हुकूमत ने भी एक अजीबोगरीब 2-3 दिन खिचड़ी पकाई रखी। एक वजीर कुछ कह रहा है कि वो ले जा रहे हैं, फिर 2 दिन गुजर जाते हैं, कुछ नहीं होता, फिर वो पता नहीं क्या होता है, फिर अचानक एक्सपर्ट्स, फिर उनके कंसर्न्स भी सुनने आते हैं सोशल मीडिया पे कि हमें प्रॉपरली देखने नहीं दिया जा रहा या जिस तरीके से वो चाह रहे हैं एज ए स्पेशलिस्ट। तो हुकूमत कुछ चीज़ें तो देखें दबा के रखी हुई है, लेकिन उसके नतीजे में जो अब सड़कों पे भी हुआ, जो कुछ इधर हुआ, इस्लामाबाद में भी हुआ, वो भी एक ज़ाहिर है काबिल तशवीश है। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला तो ये है कि अगर इमरान खान को सेहत के हवाले से ये रिलीफ चाहिए अब, जो कि मिलना भी आप कह रहे हैं चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है मिलेगा। दूसरों की जो दूसरी पार्टी है, जो बड़े घर वाले हैं, सीधी सी बात है, जो उनकी जो देखें फिर वो मुतालबा कह लें या उनकी ख्वाहिश कह लें या उनका डिमांड कह लें या उनका कंसर्न कह लें कि थोड़ा सा जो अभी तक समझ में आ रहा है वो यही कह रहे हैं कि आप मेहरबानी करें, तो थोड़ा सा आप ये क्रिटिसिज्म जो हार्ड है इसको ख़त्म करें और आराम से थोड़ा सा वक्त आपने गुजारें। मिनिस्टर्स की बात की है, मिनिस्टर्स क्या बेचते हैं? हैं? मिनिस्टर्स क्या बेचते हैं? बेचते हैं। मिनिस्टर्स को कुछ नहीं पता। हाँ, वो तो बस वो देखिए वो उनको वो कहा जाता उन्होंने है ट्वीट अपनी कर दो, अपनी अपने वो आप को थोड़ा सा रेलेवेंट, प्रेशर डाउन करने के लिए और डिफ्यूज छोड़ें, करने के लिए सिचुएशन या अपनी प्रेजेंस शो करने के ये लिए। हुकूमत और इसके मिनिस्टर्स इररेलेवेंट हैं। सवाए शहजादा मोहसिन नकवी के यार, जी, आप उन्हें ना
उनको मैं नहीं कह रहा, मैं तो जिस मिनिस्टर ने बात की थी मैं उसके बारे में बात कर हाँ रहा हूँ। ठीक है। इसलिए ये रेलेवेंट है, इनकी कोई पता नहीं है, इनको खुद भी नहीं पता कि इन्होंने कितना अरसा इन्होंने हुकूमत करनी है। और ये तो अपनी खैर मनाएं और अपने बारे में बताएं कि कितने दिन ये हुकूमत के अंदर है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि अजीब गरीब किस्म की हुकूमत है यार। अच्छा जी। अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं, उस रिपोर्ट में से स्टोरी की जाए तो इनकी चीखें निकलनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा रिपोर्ट ये थी कि स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज का 2000 माली साल 2025 जो है उसके दौरान जो रिपोर्ट जारी की उसमें हुकूमत खुद लिख रही है उस रिपोर्ट के अंदर। अगर आप मुझे पता होता तो मैं वो पेज भी क्लियर इनके हवाले नहीं कर नहीं, आप दूंगा बाकायदा, सही कह रहे हैं आप मुझे उसको बताइएगा। नेट लॉसेस जो है, नेट जो नुकसानात हैं वो कोई 300% उसमें इजाफा हुआ है। अच्छा, वो फिगर छोटा है, पिछले साल के दौरान 2024 में वो 30 बिलियन लॉसेस थे, इस साल 132 अरब जो है वो हो गए हैं। भाई लॉसेस बढ़े हैं ना। आप ये कहते हैं जी कि नहीं, इस एंगल से ना देखें। हुकूमत का एंगल क्या है? पहले दिन जो उनके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एडवाइज़र हैं खुरम यासाद साहब, उन्होंने एक ट्वीट की। उन्होंने कहा जी कि वो प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट नहीं था। अच्छा जी, प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट क्या है? एग्रीगेट लॉसेस को देखें। अच्छा, एग्रीगेट लॉसेस क्या हैं? एग्रीगेट लॉसेस 2023 में 900 कुछ अरब रुपए थे और 2024 में वो कम होके 2025 में कम होके वो 832 अरब रुपए हो गए। तो लॉसेस में कमी वाकई हुई है। यार, इस हुकूमत को कुछ शर्म आनी चाहिए। ये 832 अरब रुपए के लॉसेस का मतलब पता है क्या है? 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा के लॉसेस हैं। जी। आप आईएमएफ से कितने पैसे ले रहे हैं? आईएमएफ से 36 माह के दौरान 7 अरब डॉलर ले रहे हैं और एक साल के दौरान जो आपके लॉसेज हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के, वो कितने हैं? और उसमें सबसे बड़ा लॉस किसका है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी का। हाँ एनएचए का बड़ा नाम आ रहा है। अच्छा, उसके बाद किसका है? आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। पोस्ट ऑफिस का, पीआईए का। भैया ये तो चलो निकल गई ना, वैसे वाह वो हम नाजरीन को भी पता होगा। वो अब तो उन्होंने कह दिया कि हम बाकी 25% जो शेयर्स हैं वो भी एक्वायर कर जी लेंगे। बिल्कुल। तो आरिफ हबीब साहब जो हैं तो वो फिर पीआईए तो टोटल हो गई ना, उनसे जान छूट गई पीआईए की। लेकिन ये देखें उसका यही तो एक होल्डिंग कंपनी है, उसमें वो लॉसेज अभी तक पड़े हुए हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है। वो जाहिर है वो सारा जब सिस्टम आगे चलेगा तो पता चलेगा। मकसद ये है कि देखें यही तो वजह है मेहताब साहब। ये तो देखें आप एज ए मे बी मीडिया पर्सन या ये बात कर रहे हैं कि कोशिश की जा रही थी लॉसेस कम हों और नहीं हुए, लेकिन हुकूमत उसको एक और एंगल से दिखा रही है। उसका एक जाविया ये भी हुकूमत का एंगल गलत है। ठीक है, आपकी नज़र में गलत होगा, लेकिन ये इस लिहाज से तो आप देखें ना कि आईएमएफ इसलिए तो नहीं, आपको इसीलिए तो बार बार कह रहा है कि भाई ये आपके लॉसेस बढ़ा रही हैं चीज़ें, इनको आप बेचें। तो आईएमएफ तो इसीलिए कह रहा है कि ये लॉस मेक, ये इनकी तो श्योरिटी है कि ये लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं यार आप इनसे जान छुड़ाएं। तो लॉस कम हो या ज़्यादा हो, लॉस तो हो ही रहा है ना भाई। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि लॉस बढ़ ही रहे थे तो इसलिए उन्होंने कहा कि जनाब इनसे जान छुड़ाएं। अब बजाय ये कि मेरा ख्याल है हुकूमत को शायद इस तरह ज़्यादा कह देते, वो एम्बेरसमेंट फील कर जाते हैं शायद कि जनाब ये शायद नेगेटिव एक वो फिगर चली जाती है कि लॉसेस ज़्यादा हो गए। आप कहें जी लॉसेस तो हैं, लेकिन हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इनको अब एज़ पर आईएमएफ कंडीशंस हम बेच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, आईएमएफ का तो नाम ही लेना चाहते हैं। वो कहते हैं जी हम बहुत कमाल कर रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं वो आईएमएफ के बगैर कर रहे हैं। हालांकि आईएमएफ का डंडा है बहुत बड़ा। हाँ ठीक वो है। जो है वो डंडा उन्होंने सर और पे लेकिन रखा चले हुआ है उनके। हुकूमत ने कुछ ना कुछ अपनी प्रॉमिस से और ये शो जो करनी रिपोर्ट है होती ना, ये भी आईएमएफ की कंडीशनलिटीज के तहत रिलीज होती है। ये कोई एहसान नहीं कर रही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हाँ, लेकिन चले अपनी परफॉर्मेंस से शो करनी होती है ना। ये ऐसे ही है वैसे, जैसे मुझे याद आ गया जो फिगर्स उन्होंने ग्रोथ की दे दी थी तो वो आप अपने एंगल से चीज़ों को कह देते हैं कि जनाब बेहतर हो रही हैं। दूसरा बंदा या मीडिया या कोई और या अपोजिशन या कोई और क्रिटिक होगा तो वो कहेगा नहीं इसको इस तरह से देखा जाए। तो हर हुकूमत कोशिश करती है कि अपनी जो बुरी चीज़ भी है उसको अच्छा पेश करे। आपने ग्रोथ के बारे में बात की तो इससे अगली बात आपने ग्रोथ के बारे में करनी है। ये जो स्टीफन डर्कन है, हाँ जी। एक यूके के इकोनॉमिस्ट हैं जो पिछले 3 साल से हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो एडवाइस कर रहे हैं इकोनॉमिक इश्यूज के जी ऊपर। जी उन्होंने कल एक बड़ा ब्लंट किस्म की तकरीर की और माशाल्लाह। उन्होंने कहा जी ये जो पाकिस्तान का इस साल जो ग्रोथ का नंबर है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिवाइज कर दिया है, कोई 4.75% की अब प्रोजेक्शन की बात की जा रही है, जो कि 30 जून तक को ये माली साल ख़त्म होगा।
उन्होंने कहा ये इसको मैं खतरे की घंटी समझता हूँ, अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान जिस तेज़ी से अब तरक्की कर रहा है, अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट और जो सेविंग्स है वो लो हैं, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो लो हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर को फ़्लाइट बुक कर लेनी चाहिए अच्छा। वाशिंगटन के लिए, कि वो वाशिंगटन जाएंगे अपना अगला आईएमएफ प्रोग्राम की डील करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो हुकूमत जो कह रही थी कि ये आईएमएफ का लास्ट प्रोग्राम होगा, ये सिर्फ बातें शातें हैं, मुतमिन करना है, या अगला जो 25 26वां और 27वां प्रोग्राम है उसकी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। यार देखिए, ये जो होता है ना कि आईएमएफ आखिरी प्रोग्राम होगा, हम जान छुड़ा लेंगे, कशकोल तोड़ देंगे, ये हम देख रहे हैं 18 से ही कशकोल टूट रहा है, तो अभी तक टूटा नहीं है। तो ये सियासी बयान होते हैं मेरे भाई। मेरी एक तो गुजारिश ये है। दूसरा, उन्होंने बजा फरमाया जो स्टीफन डर्कन है कि बिल्कुल जो सारी बाकी भी जो प्रोजेक्शंस हैं यही हो रही हैं ना। ठीक है, आपको जो इंटरनेशनल वो रेटिंग एजेंसीज हैं थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही हैं यार, कि लग रहा है कि जनाब चीज़ें कुछ बेहतर हो रही हैं अपेरेंटली, तो वो थोड़ी सी रेटिंग इम्प्रूव कर देंगे। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि ज़ाहिर है ग्राउंड रियलिटीज़ आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इस तरह के इकोनॉमिस्ट भी जानते हैं, क्रिटिक्स भी जानते हैं कि चीज़ें बेहतर होने की बजाय बिगड़ रही हैं। बल्कि लोग तो, इन्वेस्टर्स तो बाहर जा रहे हैं अभी, सेविंग्स तो वैसे ही ख़त्म हो रही हैं। अभी आपने चाइना को वो दे दिया, अभी यूएई का भी आपने रोल ओवर जो कर दिया, तो थोड़े बहुत जो रिजर्व्स हैं वो तो सारे ऐसे ही ले दे के पड़े हुए हैं ना। तो चीज़ें लाभ हाला, मैं ये 12 बिलियन डॉलर्स के रोल ओवर्स हमारे पास चाइना, सऊदी अरब और यूएई के पड़े हुए हैं। हाँ, मैं जो ख़बर दे रहा हूँ आपको, जो आप बार-बार कई प्रोग्राम्स में ज़िक्र करते हैं, या मैं अपना तज़किया कह लें, ख़ाकसार पेश कर रहा है कि ये जी आईएमएफ का आखिरी प्रोग्राम, ये सब इनकी सियासी बातें हैं। ये 100% जाएँगे, ये हो सकता है इन्होंने कोई इरादा भी शो कर दिया हो, इन्होंने जाना ही जाना है। इन्हें अवाम से क्या गर्ज़ है भाई? ये एक और आईएमएफ के प्रोग्राम में जाएँगे, मज़े से रहेंगे, सिस्टम चलाएँगे। इन्हें तो कोई अवाम से गर्ज नहीं है। अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है आप देख लें, पेट्रोल की कीमतों में, आप देख लें टैक्स की सूरत में, आप देख लें बिजली की कीमतों की सूरत में, तो अवाम से इन्हें क्या है भाई? इसलिए इन्हें आईएमएफ की कोई नहीं, कि आप समझ रहे हैं कि पता नहीं क्या, एक मॉरल किस्म की जो आप ग्राउंड बना लेते हैं ना, वो मुझे समटाइम्स बड़ी अजीब लगती है। कोई मॉरल ग्राउंड यहाँ नहीं है जी, आईएमएफ का आखिरी प्रोग्राम होगा, क्या होगा, नहीं जाएँगे, कोई गुनाह है आईएमएफ के पास जाना भाई? वो हुकूमत खुशी तो वो खुशी से जाएँगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। खुशी से जाएंगे और पाकिस्तान के लोगों को रोनते हुए जाएंगे फिर। वो तो पहले ही रौंद रहे हैं ना, उन्हें तो आप इसीलिए मुझे मैं ये कह रहा हूँ कि बताएं, परवाह ही वैसे नहीं है, रौंद वो आईएमएफ रौंदते की टीम रहेंगे। आ रही है। आईएमएफ की क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बैरून मुल्क जाके पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको पता है क्या, यूएई के मिनिस्टर से भी मिले हैं और आज उनका रोल ओवर की लास्ट डेट है और पाकिस्तान को वो वो रोल ओवर देखे ना, वैसे वो हो चुका है। वो वैसे ज़िमनन मैंने किसी और दिन बात करनी थी, ये उससे जुड़ी हुई कहानी है। जो पहले जरदारी साहब गए थे, डार साहब गए थे, तो मामलात को वो थोड़ा-सा बेहतर करने की कोशिश पैसिफाई में कर गए हैं, पैसिफाई कोशिश कर करने गए हैं। तो वो है। दूसरा ज़ाहिर है एक और भी मामलात जो गज़ा का आपको पता है आ रहा है, पीस और तो बोर्ड। वो सारे मामलात और भी हैं, इसकी अलग किसी दिन स्टोरी सुनाएँगे। मैं ये कह रहा था कि वो जा रहे हैं, ठीक है जाएँ, लेकिन क्या उन्हें अवाम की फ़िक्र है? माफ़ी के साथ गुस्ताखी करने हो, कोई फ़िक्र नहीं है उन्हें भाई। पाकिस्तान के अवाम की कभी उन्होंने कोई बात नहीं की, फ्रैंकली आप उनकी तकरीरें उठा के थे। अच्छा, वैसे एक बात, आप उस तरफ घुस रहे हैं, मैं खुशहाली किसी की और तरफ। बात नहीं की। मैं शहबाज शरीफ ने कौन-सी की है जो कपड़े बेच रहे थे? अच्छा, एक और बात उन्होंने सुने तो ना, गरीबों के कपड़े उतार लिए हैं। एक और तो बात सुन इसलिए लें। रौंद के जाना है इन्होंने, इन्हें कोई परवाह नहीं पाकिस्तान के अवाम की। एक इन्हें अपने इक़्तिदार की, अपने सिस्टम की परवाह है। एक बात सुन लें, आईएमएफ की टीम जो ये है। लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, आईएमएफ की टीम पाकिस्तान आ रही है हाँ जी। और आने के बाद उन्होंने 2 हफ्ते कम से कम यहाँ पे क़याम करना है। हाँ, और ठीक है। इस क़याम के दौरान जो असल बात है वो सुन लें। जी, जी। अगली तैयारी करनी है कि अगले माली साल के बजट में कहाँ कहाँ पे टैक्स लगाना है ठीक है ना, और कहाँ कहाँ पे टैक्स की रिलीफ देनी है। ठीक है। ये जो मेजर कंटूअर्स ऑफ बजट है वो ईद से पहले पहले फाइनल हो जाएंगे। कोई बात नहीं, लेकिन देखें रिलीफ ज़्यादा अमकान ना रखें, जी बिल्कुल। टैक्सेशन का रखें। अभी शॉर्टफॉल्स जो होंगे पता चल जाएगा मज़ीद आगे, अगले क्वार्टर तक मार्च आ रहा है, जी। तो फिर वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वो तो देखें फिक्सेशन, उनकी फिक्स्ड चीज़ें हैं उनकी,
वो करेंगे, टैक्स लगेंगे, अपेरेंटली कहा जाएगा हम रिलीफ देंगे, हो सकता है सैलरीड क्लास को थोड़ा सा रिलीफ दे भी दें, लेकिन साथ साथ सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली सैलरीड क्लास ही है यार। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो आप ये ठीक है, आपकी खबरें की हद तक ठीक है, खबर के लिए बड़ा अच्छा होता है जी, आईएमएफ आ रहा है जी, नेगोशिएशंस हो रही हैं, फलान हो रहा है, ढींग हो रहा है, होना होना कुछ नहीं है, वो उनकी लेकिन मर्जी के नहीं, ऐसी मुताबिक बात टैक्स नहीं है। लगने हैं। मैं अपने देखने वालों से देखें गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो फरवरी के आखिर और मार्च के आगाज़ और ईद से पहले पहले आपने हमारा ये जो चैनल है इसकी चीज़ों पे नज़र रखनी है, क्योंकि हम आपको आईएमएफ से रिलेटेड जो लेटेस्ट चीज़ें हैं उनके बारे में आगाह करते देखिए, हैं। आपने आईएमएफ से इतना इतना डरा दिया कि अब ना हुकूमत को कोई डर है, ना लोगों को कोई डर है, माफ़ी चाहता हूँ वैसे। मेरा ख्याल ये है तो कि ये जो है, पाकिस्तान के लोगों को तो डर है। ये बातें बताने की हद तक ठीक है, ये ग्राउंड रियलिटी खो चुकी हुई हैं, इनका वो मीनिंग ख़त्म हो चुका हुआ है फ्रैंकली स्पीकिंग। नहीं सर जी, ठीक है, मीडिया पे इकोनॉमिस्ट के लिए, क्रिटिक के लिए लिखते रहें, बोलते रहें आईएमएफ ये वो, बात सुने। सिस्टम ऐसे ही चलना है। नहीं, आईएमएफ के होते हुए कौन से सिस्टम बेहतर हो गए हैं? आईएमएफ की कंडीशंस वायलेट वो हुई सर हैं, जी लेकिन क्या आईएमएफ ने कर लिया है? कुछ भी मैं एक नहीं। बात तो फिर क्या असल बातें कर में रहे हैं आप? अगर सिस्टम अपनी मर्ज़ी से चल रहा है यहाँ आपको पे। एक बात बाकी नाम आईएमएफ का रख के आप आप डराते रहें। आप अगर एक बात ज़हन में रखें, वो ये है कि ख़तरात इस तरह के हैं कि कहीं रिलीफ के बजाय मज़ीद टैक्सेशन की बात ना हो। इस टाइम देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप बात को ज़रा समझें गिलानी साहब। इसलिए इन चीज़ों पे नज़र रखनी ज़रूरी है कि पाकिस्तान के लोगों की जेबों के ऊपर अब ये सारा बर्डन है। आप ज़रा बात को मुझे 1 मिनट ज़रा इजाज़त दे दें। पूरी 2 मिनट 5 मिनट लें सर। देखें, इस टाइम जीएसटी का जो रेट है वो पाकिस्तान में इस पूरे रीजन के अंदर सबसे हाईएस्ट है। पाकिस्तान की सैलरीड क्लास के ऊपर इस टाइम जो इफेक्टिव टैक्सेशन का रेट है, जो हायर इनकम ब्रैकेट्स हैं उनके ऊपर 40 से 50% के दरमियान है। जो पाकिस्तान का फॉर्मल सेक्टर है उसके ऊपर जो टैक्स रेट है वो 50 से 55% और कुछ सेक्टर्स पे 60% तक है। ये बहुत ज़्यादा है। आपने इकॉनमी का गला जो है वो घोंट दिया है। वो सही है। आप बस बात को समझे। ये लोगों की चीखों की आवाज़ें जो है ना वो अब आ रही हैं। मेरी जान, आप सही फरमा रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, हम भी चीख ही रहे हैं यार, हम भी मातम ही कर रहे हैं, लेकिन होना होना कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ यार, सिस्टम इस तरह का बन चुका हुआ है बदकिस्मती से कि होना होना कुछ नहीं है। अभी आपने जो स्टीफन डर्कन की मिसाल दी, वो खुद के इतने इतने बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं, तो बाकी क्या होप है होने की? कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंडस्ट्री को रिलीफ दे दिया आपने, और आपने फिर गरीब आदमी के बिल में पैसे डाल दिए। ये यहाँ पे जमा तफरीकी होनी है मेरे भाई, क्योंकि अगर इकानमी बेहतर ही नहीं हो रही फ्रैंकली स्पीकिंग, तो बाकी सारी बातें कहानी है ना यार। पैच वर्क करना है। कहानी है ना, तो पैच वर्क से क्या मिलना है? कुछ भी नहीं मिलना। तो सीधी बात मैं अगर कर रहा हूँ तो उसमें कोई जुर्म नहीं। हल फिर वही बात है, एक है जो बार बार की जाती है, आखिरी बात हर चीज़ को जोड़ देगी। हल किस में है? हल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आती है। आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की तरफ भी गौर करें। आप अगर यही डंडा चलाते रहेंगे और सिस्टम इस तरह करेगा, और खुदारा हम उनको भी कहते हैं जो जेल में बेचारे बीमार भी हो रहे हैं, परेशान भी हैं और सख्तियाँ भी बर्दाश्त कर रहे हैं, कि आप मेहरबानी करें, आप मुल्क का सोचें, आप रियासत का सोचें। ठीक है, रियासत का इस टाइम क्या कहते हैं नहीं, मुझे कि ये बताएं। घोड़ा जो है वो मुँह ज़ोर हो चुका हुआ है, लेकिन थोड़ी सी आप मेहरबानी करें, नहीं, जो लोग आप ताकत में आप फ्लेक्सिबिलिटी उनको लाएँ। क्यों नहीं मशवरा देते? तो वो यार, वो तो बार-बार कर रहे हैं ना, ऐसी कोई बात नहीं। अब आप भी कर लेना, ठीक है, आपने मारें भी खा ली, ज़्यादा दौर में भी लोगों ने मारें खा ली, स्ट्रगल की, आपने भी स्ट्रगल की है, लेकिन आगे चलना है तो कोई फार्मूला बनाएँ। जंग से तो कुछ नहीं होना ना, जंग से तो क्योस ही होना ना यार। डायलॉग तो करना पड़ेगा। हाँ, क्योस ही है ना। तो डायलॉग में आपको क्या चाहिए? आपको तहम्मुल चाहिए, आपको टॉलरेंस चाहिए, आपको रूल्स ऑफ द अपॉर्च्युनिटीज़ गेम चाहिए। तय करने की ज़रूरत है, और रूल्स ऑफ द गेम तय करने की जिम्मेदारी उनकी ज़्यादा है जिनके पास ताकत ज़्यादा है। नहीं, वो तो देखें, ब्रॉडर रूल तो वो सेट कर रहे हैं ना कि फ़िलहाल आप खामोश हो जाएँ। क्यों? क्रिटिसिज्म कम करें, गालम गलोच तो कम से कम ना ये करें। गालम गलोच की तो कोई इजाज़त हाँ, नहीं। तो फिर आगे चलें। अब मेरी आपसे अगर बातचीत होनी है, जानी दुश्मन है हम, तो कोई तहम्मुल से बैठेंगे तो बात करेंगे ना, एक दूसरे को बुरा भला कहनेंगे छोड़ेंगे तो हम बात करेंगे ना अच्छा, भाई। वैसे एक बात और या भी है। जंग करनी है आपने अपने मुल्क में ही, कैसे कर सकते हैं एक आप? बात और भी अवाम है। तो निकलती नहीं है, बेचारी मार एक खा बात के और बैठ भी है। गई है। अभी आपको पता है हल हल भी ढूंढा करें ना यार चीज़ों का। गिलगित हर वक्त बल्तिस्तान क्योस को ही हम डिपिक्ट करते हैं, हल भी बताएं गिलगित मेहरबानी यार। बल्तिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं, पता हाँ है जी, आप? हाँ बिल्कुल हो रहे हैं।
और उसमें सुना है कि ये तहरीक इस्तेकाम जो पार्टी है उसमें सबसे ज़्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। तो इससे काम चाहिए ना गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को, तो वो इससे काम जो है ना वो जुड़ा हुआ है किसी चीज़ से। चले, मेरा ख्याल है कि हमने अपने जो पर्सपेक्टिव था वो काफ़ी हद तक, इससे काम गेट नंबर 4 से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए कोशिश करें कि इससे काम रहे। मैं देखने वालों से गुजारिश करना हाँ। चाहता हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसकी शेयरिंग करनी है और मैक्सिमम कमेंट्स भी देने हैं। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।